यूट्यूब का फेयर यूज़ पॉलिसी हमेशा से ही एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर भी रहा है फेयर यूज़ पॉलिसी, क्योंकि इसके कारण कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं। इसी के बारे में बात आज ऑनेस्ट न्यूज़ में करेंगे, क्योंकि अभी एएनआई वर्सेस मोहक मंगल का केस चल रहा है, जिसके बारे में बात करेंगे। 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली थी अपने कोलकाता रेप केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? एएनआई ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। कॉपीराइट स्ट्राइक एंड फेयर यूज़ पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। फिर ये बात करेंगे कि इन सब में यूट्यूब क्या एक्शन लेता है और क्या एक्शन ले सकता है, इसमें लीगल सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है और वो किस तरह चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, और अंत में एएनआई को चीज़ों को किस तरह से देखना चाहिए। वो देखेगा नहीं, पर बात करने में क्या जाता है। पहले मोहक मंगल वर्सेस एएनआई। एएनआई ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है मोहक मंगल को 2 और 6 देने वाला है, क्योंकि वो उसके लिए अपील कर चुका है। 8 कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए अपील कर चुका है एएनआई मोहक मंगल की वीडियो के लिए। क्यों? क्योंकि मोहक मंगल ने 8 सेकेंड 10 सेकेंड का वीडियो क्लिप यूज़ किया है उसके वीडियो से, जो फेयर यूज़ पॉलिसी में आता है। अगर यूट्यूब फेयर यूज़ पॉलिसी को आप देखो तो एएनआई ने उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, और सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया, उसने एक्सटॉर्शन भी मांगा। उसने कहा कि अगर तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक हटवानी है तो मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं स्ट्राइक हटा दूंगा, अगले 2 साल तक स्ट्राइक नहीं आएगा। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन मांग रहा है एएनआई फ्रॉम मोहक मंगल, क्योंकि उसने 10 सेकंड क्लिप यूज़ किया है। लॉजिक उसका ये है कि हर चैनल, न्यूज़ चैनल उससे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि वो एक न्यूज़ एजेंसी है, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फिर उसका क्लिप यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में। तो मोहक मंगल भी ऐसा कर सकता है, और कई सारे यूट्यूबर्स को ऐसा करना चाहिए कि एएनआई की वीडियो यूज़ करने से पहले उससे परमिशन लेनी चाहिए और उसे पैसे देने चाहिए। साउंड्स लॉजिकल, बट नहीं। जब न्यूज़ एजेंसी यूज़ करती है वीडियोस को, तो वो सिर्फ 10 सेकंड 9 सेकंड क्लिप नहीं करती, वो पूरा का पूरा वीडियो ही छेपती है। ललन टॉप, आज तक, कोई भी चैनल को देखोगे तो पूरा का पूरा वीडियो ही वो डाले हुए रहते हैं, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा वीडियो यूज़ कर सकते हैं अपने चैनल पे। जो फेयर यूज़ पॉलिसी में नहीं आता है कि आप पूरा का पूरा वीडियो यूज़ कर लो। तो न्यूज़ चैनल वो करते हैं, वो पूरा का पूरा वीडियो ही डाल देते हैं अपने न्यूज़ चैनल पे, और यहाँ वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहाँ लॉजिकल बनता है। पर मोहक मंगल, ध्रुव राठी और बाकी यूट्यूबर जिन्हें एएनआई सब कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है और इस तरह से कर रहा है, फेयर यूज़ पॉलिसी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो बस कमेंट्री कर रहे हैं, उस कमेंट्री में कुछ सेकंड का क्लिप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी है उस कमेंट्री के लिए। आप उस चीज़ को कैसे दिखाओगे कि ये इसका जो पॉइंट कहाँ है, और ये कहाँ से मैंने ये चीज़ लिया, कहाँ से मैंने ये चीज़ को उठाया कि ओके ये है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि ओके इसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो चीज़ को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऑडियंस भी तो पूरी तरह से क्लूलेस रहेगी कि आखिर चल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, और इसके वीडियो के पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्यों इन चीज़ों पे बात कर रहा है। तो वो तो 8 सेकंड 10 सेकंड क्लिप थोड़ा यूज़ करना होता है वीडियोज़ के लिए, और फिर आप नीचे दे देते हो कि ओके आप इस वीडियो को देख सकते हो। पर यही होता है फेयर यूज़ पॉलिसी। पर ये वाला चीज़ एएनआई गलत यूज़ में यूज़ कर रहा है, कॉपीराइट स्ट्राइक डालने की यूज़ कर रहा है, और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक में चैनल डिलीट हो जाएगा। तो एएनआई तो यहाँ बेवकूफ़ी कर रहा है। दूसरी बात, यूट्यूब क्या इस पे एक्शन ले सकता है? पहले तो यूट्यूब को स्टैंड लेना चाहिए था मोहक मंगल के लिए, पर वो नहीं लिया, पता नहीं क्यों। एएनआई के खिलाफ अगर यूट्यूबर्स जा रहे हैं और यूट्यूब उस पे सपोर्ट नहीं दिखा रहा, तो ये गलत है, क्योंकि यूट्यूबर्स को अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बिग एजेंसीज़ को, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स हैं। और ऊपर से अगर इस तरह की चीज़ें होती रही कि अगर कोई बिग कंपनी इस तरह से यूट्यूबर को हरास करता रहा, तो चीज़ें बहुत अच्छे वे में फोल्ड आउट नहीं होगी इन फ्यूचर, और ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, और इवेंचुअली ये यूट्यूबर्स के करियर को एंड करेगा, क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका धंधा पानी यही है कि वहीं से कमाते हैं, और यूट्यूब अगर फेयर यूज़ पॉलिसी के अंतर्गत तो उन्हें कोई छूट नहीं देगा, तो ये गलत होगा। कम से कम इतना तो कर सकता है यूट्यूब कि उन्हें स्ट्राइक देने से पहले ये बोल दे कि आप इनमें इसे ब्लर कर सकते हो, या फिर इसके साउंड को ऑफ कर सकते हो, या कुछ कर सकते हो, ताकि आप इसको कॉपीराइट स्ट्राइक से खुद को हटा सको। ये कंपनी इस तरह से वर्क कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कम से कम ये तो बोलो, कम से कम ये तो बताओ। अगर ये भी नहीं बताएंगे तो यूट्यूब और यूट्यूबर्स में की जर्नी कैसे चलेगी, तालमेल कैसे चलेगा, जब यूट्यूब ही यूट्यूबर्स को सपोर्ट नहीं करेगा, अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करेगा जिस वे में उसे करना चाहिए। तो ये तो होगी यूट्यूब की बात। बात करें लीगल सिस्टम की, तो लीगल सिस्टम भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि लीगली भी आप फेयर यूज़ पॉलिसी के अंतर्गत चीज़ें यूज़ कर सकते हो।
आप किसी के लीगल कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। इससे ऐसा ही कुछ न्यूज़ लॉन्ड्री के साथ भी हुआ था। न्यूज़ लॉन्ड्री के वीडियोज़ और उसके यूट्यूब को पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया था यूट्यूब ने, क्योंकि कई सारे न्यूज़ एजेंसी ने उसे बंद करने की कोशिश की थी, पर लॉन्ड्री न्यूज़ लॉन्ड्री वापस आया था बाय लीगल बैटल, कि वो लीगल बैटल लड़ा और जीता, क्योंकि ये फेयर यूज़ पॉलिसी के अंतर्गत आता है। आप 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए यूज़ कर सकते हो, पूरा यूज़ नहीं कर सकते। तो यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादातर केस में वो क्या करते हैं कि क्लेम मारते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारते हैं, कॉपीराइट क्लेम मारते हैं, या फिर कॉपीराइट मार के हर यूट्यूब पे वीडियो हटा देते हैं, स्ट्राइक नहीं मारते हैं, कि स्ट्राइक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक में चैनल डिलीट हो सकता है। तो यस, लीगल सिस्टम इसे वर्क कर सकता है, चीज़ों को अच्छे वे में हैंडल कर सकता है, ताकि लोग अपनी ओपिनियन दे सकें फ्री वे में, फ्री विल के साथ, इस तरह से कोई थ्रेटन ना कर पाए। तीसरी बात, एएनआई कैसे चीज़ों को हैंडल कर सकता है। वो पहले नोटिस दे सकता था मोहक मंगल को, एक लीगल नोटिस या फिर एक पेपर, कि आप वीडियो को हटा लो, नहीं तो हमको कॉपीराइट स्ट्राइक डालना होगा, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं, या फिर हम कुछ इस तरह से आगे फ्यूचर में फुल चीज़ें वर्क करेगी, मैं इस तरह से चीज़ों को देखता हूँ। वो कर सकते हैं ऐसा, ये भी करना गलत है एक्चुअली, पर थोड़ा राहत देने के लिए कर सकते हैं, और क्रिएटर को कम से कम मौका तो मिल जाएगा कि ओके, वो अपनी पॉलिसी वो खुद भी चेंज करें। पर फिलहाल के लिए एएनआई ने जो किया वो बहुत अच्छा नहीं है, कि आप यूट्यूबर्स के अगेंस्ट ही चल जाओ। आप पैसे कमा लोगे, कितना कमाओगे और कितने दिन तक, और किस तरह से ये एक्सटेंशन चलेगा और कितने दिन तक चलेगा ना, वो बात है। और आपकी इमेज ऐसे ही बहुत अच्छी नहीं है, और भी बेकार हो जाएगी ऐसा करने से। सो एएनआई को इसे बेटर यूज़ करना चाहिए। अगर कुछ करता है तो वो कॉपीराइट क्लेम ले सकता है, जो भी बहुत अच्छा बात नहीं होता है, पर ले सकते हैं, क्योंकि वो कई कंपनीज लेती है। और कॉपीराइट स्ट्राइक डालना इज़ वेरी बैड थिंग, और ये यूट्यूबर के करियर को बर्बाद करना और यूट्यूबर से एक्सटॉर्शन लेना इज़ वेरी बैड थिंग। इस चीज़ को सपोर्ट तो मैं नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ, अभी यूट्यूब को और लीगल सिस्टम को साथ आना चाहिए, और कुछ अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। मोहक मंगल को सपोर्ट करना चाहिए और बाकी क्रिएटर्स को, क्योंकि कई सारे क्रिएटर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक किया है, कई सारे क्रिएटर से पैसे मांगने की कोशिश करी है, और कई सारे क्रिएटर से पैसे मिल भी गए हैं। और ये बहुत बुरी बात है कि कई सारे कॉपीराइट स्ट्राइक दिए गए हैं और उनसे पैसे वो ऐंठ भी चुका है। तो ये बहुत बैड प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए।